हेलो भाई, नमस्ते सभी को। कैसे हो सभी? तो भाइयों, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। काफ़ी मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं। आपके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आ रखी है उसके बारे में। आप सभी को पता ही है, सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा सीजीएल में। जिनका नहीं हुआ उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी। और अभी जो हाल फिलहाल में आपके सामने जो एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की। जी हाँ, थोड़ा मैं इस ब्रीफ में इस जॉब के बारे में बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है वो लेवल 6 की वैकेंसी है ग्रेड पे, जिसमें आपका 4200 रहेगा। तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी इसमें। पोस्टिंग आपकी परमानेंटली दिल्ली में ही रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में ही है। और आपको लेवल 6 की जॉब मिलेगी जिसमें आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो बात ये करते हैं कि क्या ये सीजीएल से बेहतर है। देखो भाई, मैं बताऊंगा आपको कि सीजीएल में क्या है, आपको कहीं भी बाहर पोस्टिंग मिल सकती है। काफ़ी लोगों को बाहर पोस्टिंग मिली होगी। आपका जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, या ऑडिटर की जिसको सिलेक्शन हुआ है उनकी बाहर पोस्टिंग मिली होगी आपको। तो अगर वो बच्चे दिल्ली में आना चाहते हैं, बाहर पोस्टिंग से बचना चाहते हैं, तो भाई ये वैकेंसी उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपकी लेवल 6 की जॉब है ये, जो आपके ऑडिटर वगैरह उनसे हायर ग्रेड पे की जॉब है। और इवन अगर आपका सीजीएल में 4600 में भी अगर आपका बाहर हुआ है, तो अगर वाई सिटी या जेड सिटी में हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका एचआरए वगैरह कम बनेगा, तो आपकी सैलरी कम रहेगी दिल्ली के मुकाबले। लेकिन अगर आपका दिल्ली में 4200 है लेकिन तो उसकी सैलरीज आपकी काफ़ी ज़्यादा रहेगी आपकी, क्योंकि दिल्ली एक्स सिटी में आता है। तो मोर और लेस 4600 और 4200 सैलरी लगभग आसपास हो जाती है अगर आप दिल्ली में रहते हैं, और उसकी जगह कंपेरेटिवली आप 4600 में वाई या जेड सिटी में रहते हैं। तो सैलरी के मुकाबले, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हो गई। दूसरा है कि आपको पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में ही रहेगी। आपका सीजीएल में आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, जीएसटी हुआ, ऑडिटर हुआ, इनमें आपके ट्रांसफ़र के चांसेस रहते हैं। रहते क्या, होते ही हैं। और जीएसटी वगैरह में तो आपको पता ही है ट्रांसफ़र हो नहीं रहे हैं। एक बार साउथ में आप फंस गए तो फंस गए, काफ़ी सालों तक आपका ट्रांसफ़र होगा नहीं। तो उनके लिए तो मैं तो बोलूँगा उनको, ये अगर दिल्ली से आपको बाहर पोस्टिंग मिली है तो सुप्रीम कोर्ट वाले का एक पेपर आपको जरूर देना चाहिए। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इवन अभी भी पिछली रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज्वाइन किया है। आपकी सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के, जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के लोग जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में ज्वाइन किया लोगों ने। तो ये मैं बोलूँगा कि जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अगर दिल्ली में आपको 4200 ग्रेड पे मिल रही है, अगर आपको बाहर 4600 भी मिल रही है जीएसटी वगैरह में, तो कोई उसका इतना मतलब नहीं है। आप फंसे रह जाओगे पूरी कई सालों तक दिल्ली से बाहर। तो उनके लिए तो मैं बोलूँ कि आपको ज्वाइन करना ही करना चाहिए। और दूसरा, आपका वो एक जो आपकी रेपुटेशन होगी सोसाइटी में, सुप्रीम कोर्ट में काम करने की, वो एक अलग ही रहेगी। आप कहीं भी आप सोसाइटी में बताएं कि हाँ मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करता हूँ, तो आपकी एक अलग ही रिस्पेक्ट रहेगी, आपकी अलग ही एक रेपुटेशन रहेगी फैमिली में और सोसाइटी में भी। ये भी आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। और दूसरा, अगर आपको सीजीएल में कोई लोअर पोस्ट मिली है 2400 2800, तो उससे तो मैं कहूँगा बिल्कुल बेस्ट है ये। इवन तो भाई मैं यही कहूँगा आपसे कि आप इस एग्ज़ाम को जरूर दीजिएगा, अपना बेस्ट दीजिए और इसमें सिलेक्शन पाइए, क्योंकि आपकी ये लेवल 6 की जॉब है। दिल्ली में आपकी हमेशा पोस्टिंग रहने वाली है। तो जिन बच्चों को सीजीएल में नहीं हुआ है या फिर हुआ भी है, तो उन सभी के लिए, दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा। ऐसा नहीं कि जिनका सीजीएल में नहीं होता है वो सिर्फ सीजीएल के पीछे पड़े रहते हैं कि इस साल नहीं होता, अगले साल होगा, उससे अगले साल होगा। आप सीजीएल दीजिए, लेकिन बीच में जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है उनको मत छोड़िए बिल्कुल भी। ज़रूर आप इसमें टेस्ट दीजिए। और आगे इसका कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे मैं अपनी तरफ से जो भी आपको गाइडेंस दे सकता हूँ एग्ज़ाम की तैयारी करने में, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश वगैरह में क्या क्या आप पढ़िए, कैसे पढ़िए, वो मैं आपको देता रहूँगा बीच बीच में वीडियो के माध्यम से। तो तब तक के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी तैयारी कीजिए। आपका पेपर कभी भी हो सकता है, तो आप अपना बेस्ट दीजिए और सिलेक्शन लीजिए अपना इसमें। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे थोड़ा इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्या हमारे इसमें एग्ज़ाम पैटर्न है और कैसे कैसे हम उसकी तैयारी करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।